पॉलिनेशन इफ़िशियंसी ऑफ पॉलिनेटर, इस टॉपिक पर देखते हैं। पॉलिनेशन इफ़िशियंसी होता क्या है? तो किसी भी पॉलिनेटर इंसेक्ट के किसी पौधे के सिंगल विजिट से जितने प्रतिशत फ्लावर्स में फ्रूट बनते हैं, ठीक है, मतलब जितने परसेंट फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए सही ढंग से, तो उसमें क्या होगा कि उसमें फ्रूट बनेंगे। तो इसी को कैलकुलेट करके हम उस पॉलिनेटर की उस पौधे की प्रजाति के लिए पॉलिनेशन इफ़िशियंसी कहते हैं, ठीक है। तो किसी पॉलिनेटर के पॉलिनेशन इफ़िशियंसी क्या है कि वो एक विजिट करे किसी किसी पौधे के पास और उस पौधे के कितने फ्लावर्स में पॉलिनेशन कर दे सही ढंग से, जिससे उस फ्लावर से फ्रूट बन सके, है ना। जब फ्लावर में पॉलिनेशन होता है उसके बाद फर्टिलाइजेशन और उसके अंदर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, उसके बाद फ्रूट बनता है ना। तो इसको पॉलिनेशन इफ़िशियंसी को ऐसे आप परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। सिंगल विजिट में कितने परसेंट फ्लावर में फ्रूट बनते हैं, उसके आधार पे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो सिंगल विजिट में मैं कितने फ्लावर्स पर वो सही ढंग से पोलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर पा रहा है, मतलब पॉलिनेट कर पा रहा है, ये उसकी पॉलिनेशन इफ़िशियंसी होगी। इफ़िशियंसी यानी दक्षता, कितना वो अच्छे तरीके से पॉलिनेट कर पाता है ना। तो ये अलग अलग जो इंसेक्ट होते हैं पॉलिनेशन का काम करते हैं, ठीक है, जो पॉलिनेटर कहलाते हैं, तो उनकी सभी इंसेक्ट की अलग अलग पॉलिनेशन इफ़िशियंसी होती है, ठीक है। सभी की सेम पॉलिनेशन इफ़िशियंसी नहीं होती है, अलग अलग होती है। कोई कम एफिशिएंट है, कोई ज़्यादा एफिशिएंट है ना। मतलब कुछ इंसेक्ट आसानी से पॉलिनेट कर देते हैं, कुछ इंसेक्ट आसानी से पॉलिनेट नहीं कर पाते, है ना। तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि कितने फ्लावर्स में फ्रूट बनते हैं, ठीक है। तो इसको कंट्रोल इन्वायरमेंट में हम कैलकुलेट करते हैं उस प्लांट को रख के, ठीक है। तो पॉलिनेशन इफ़िशियंसी किस चीज़ पर डिपेंड करता है? तो इंसेक्ट के फॉरेजिंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है, इंसेक्ट के फॉरेजिंग बिहेवियर पर निर्भर करता है। फॉरेजिंग बिहेवियर क्या है? तो कोई भी जो इंसेक्ट हैं ये फ्लावर से अपना भोजन लेते हैं, ठीक है। जैसे फ्लावर से पोलन ग्रेन्स को भी भोजन के रूप में लेते हैं, या नेक्टर जो होता है, एक ग्लैंड होता है जिसमें एक विशेष रस निकलता है जिसको भोजन के रूप में वो प्राप्त करते हैं। तो उन इंसेक्ट का जो फॉरेजिंग बिहेवियर है, भोजन प्राप्त करने के लिए वो फ्लावर पे जाता है, और उनका बिहेवियर कैसा है इस पर निर्भर करता है कि पॉलिनेशन इफ़िशियंसी कैसी होगी, ज़्यादा होगी, कम होगी, है ना। तो फॉरेजिंग बिहेवियर क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो फॉरेजिंग बिहेवियर ऑफ पॉलिनेटर इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट का फॉरेजिंग बिहेवियर क्या होगा? तो वो किसी फ्लावर के बाद फ्लावर के पास कितने बार विजिट करता है, ठीक है। यानी विजिट रेट क्या है, एक ही फ्लावर पे जाके वो बहुत देर तक वहीं रुक जाता है, या फिर एक फ्लावर के पास कुछ देर रुका, फिर वो दूसरे फ्लावर के पास जाता है, फिर तीसरे फ्लावर के पास, फिर चौथे फ्लावर के पास, तुरंत तुरंत यानी फ्लावर चेंज करता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि फ्लावर विजिट रेट क्या है, इसका बहुत ज़्यादा है अगर बार बार चेंज कर रहा है। और कोई इंसेक्ट अगर बहुत देर तक एक ही फ्लावर पे रुक रहा है फिर बाद में दूसरे फ्लावर पे जा रहा है, तो उसका फ्लावर विजिट रेट जो है वो कम कहलाएगा, है ना। इसी प्रकार से एक चीज, ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात की प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री चेंज, यानी एक पौधे से दूसरे पौधे के पास कितना चेंज करता है, मतलब कितनी बार एक से दूसरे में जाता है। ऐसा होता है कि कोई एक इंसेक्ट एक ही पौधे पर ही बहुत देर तक रुक जाए, ठीक है। कोई इंसेक्ट हो सकता है कि वो एक पौधे पर आया, फिर तुरंत उड़ के दूसरे पौधे पे गया, फिर तुरंत उड़ के तीसरे पौधे पे गया। तो वो क्या कर रहा है कि वो ट्री चेंज बार बार कर रहा है, ये प्लांट चेंज कर रहा है ना। तो प्लांट चेंज करने से क्या होगा कि एक प्लांट का पोलन ग्रेन लेकर वो दूसरे प्लांट के पोलन ग्रेन पर चला जाएगा। एक प्लांट से पोलन ग्रेन लिया और वो दूसरे प्लांट के पास चला जाएगा। तो अगर ये रेट भी अगर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पॉलिनेशन इफ़िशियंसी उसकी होगी, है ना। अगर वो बार बार चेंज कर रहा है ट्री को या प्लांट को, है ना, तो वो ज़्यादा पॉलिनेशन कर पाएगा,
मतलब उसकी पॉलिनेशन एफिशिएंसी भी ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये भी बिहेवियर अलग अलग होता है अलग अलग इंसेक्ट्स का, है ना। कुछ ज़्यादा चेंज करते हैं, कुछ लेट से थोड़ा चेंज करते हैं, मतलब दूसरे पौधे पर जाते हैं। ठीक है, एक ही पौधे के अलग अलग फ्लावर पे रहना अलग बात हो गई ना, और एक पौधे से दूसरे पौधे में जाके उसके कई फ्लावर्स पर पॉलिनेशन करना, पॉलन ग्रेन को पहुंचाना अर्थात पॉलिनेशन करना अलग बात है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ रॉ चेंज, मतलब जो प्लांट एक लाइन से लगे हैं तो उस एक ही लाइन पे रहते हैं या दूसरे रो में जाकर वो बार बार वो पॉलन ग्रेन को पहुंचाता है ना। तो रॉ चेंज मतलब एक लाइन में जो पौधे लगे हैं उस लाइन से दूसरे लाइन के पौधों के बीच में अगर इंसेक्ट बार बार जा रहा है तो कितना बार वो जाता है, कितना बार वो चेंज करता है रॉ को, इस पर भी डिपेंड करता है। कॉन्टेक्ट विथ स्टिग्मा ऑफ फ्लावर, जो जब वो फ्लावर के पास जाता है तो फ्लावर के स्टिग्मा के कांटेक्ट में अच्छे से आता है कि नहीं, क्योंकि जो पॉलन ग्रेन उसके शरीर से चिपके हैं किसी भी इंसेक्ट के, पॉलिनेटर के, तो वो पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँचे, वही तो पॉलिनेशन होता है ना। तो स्टिग्मा पे सही ढंग से पहुँच पाएँ, ये किस पर डिपेंड करेगा कि जिस भाग से ज़्यादा पॉलन ग्रेन चिपके हैं इस इंसेक्ट के, वह भाग स्टिग्मा के संपर्क में आए। स्टिग्मा के संपर्क में अगर अच्छे से आ रहा है तो वो अच्छी तरीके से पॉलिनेशन कर पाएगा, है ना। और किसी इंसेक्ट अगर स्टिग्मा के संपर्क में नहीं आ रहा है वो भाग, तो वो अच्छे से पॉलिनेशन नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी पॉलिनेशन एफिशिएंसी कम होगी, है ना। जो अच्छे से कांटेक्ट में आएगा इस स्टिग्मा के, उसकी पॉलिनेशन एफिशिएंसी भी ज़्यादा होगी। ठीक है, मतलब वो पॉलिनेशन करने में ज़्यादा दक्ष होगा। एंथर के संपर्क में आना, एंथर जब फ्लावर के पास जा रहा है तो एंथर के संपर्क में आएगा, तभी एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं वो उसके शरीर पर चिपकेंगे, है ना, इंसेक्ट के शरीर पे चिपकेंगे। स्टे टाइम, एक ही फ्लावर के पास कितना ज़्यादा टाइम तक रुक जाता है, इससे भी डिपेंड करेगा पॉलिनेशन इफिशियंसी। तो ये जो बिहेवियर हैं ये फॉरेजिंग बिहेवियर हैं, इंसेक्ट के होते हैं। तो इन फॉरेजिंग बिहेवियर पर डिपेंड करता है पॉलिनेशन इफिशियंसी, है ना। फॉरेजिंग बिहेवियर अर्थात कैसे वो अपना भोजन प्राप्त करता है। ठीक है, भोजन प्राप्त करते समय वो कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो अलग अलग इंसेक्ट्स का पॉलिनेशन इफिशियंसी अलग अलग होता है, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है ना। जैसे बीज में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा प्लांट्स में बीज ही, जो मक्खियाँ होती हैं, बीज हनी बी जैसे होता है ना, वो ये सबसे ज़्यादा प्लांट्स में देखा गया है कि पॉलिनेशन का कार्य करती हैं। ठीक है, इनमें भी जो अलग अलग हैं, बम्बल बीज, हनी बीज और सॉलिटरी बीज, इनका पॉलिनेशन इफिशियंसी अलग अलग होता है। बीज जो होती हैं इंसेक्ट हैं एक प्रकार की जो हाइमेनोप्टेरा ग्रुप में आती हैं। ठीक है, क्लासिफाई किया गया है तो उसको हाइमेनोप्टेरा ग्रुप में रखा गया है। फ्लाइज होती हैं, ये डिप्टेरा क्लास में आती हैं फ्लाइज। ठीक है, तो ये भी पॉलिनेशन का काम करती हैं, फ्लाइज भी। ठीक है, तो पॉलिनेशन इफिशियंसी अलग अलग इंसेक्ट्स का अलग अलग होता है, ये समझ में आ गया होगा। और फोरेजिंग बिहेवियर पे डिपेंड करता है ना। अलग अलग टाइप का जो वो भोजन प्राप्त करने जो बिहेवियर होता है, जो हमने यहाँ पर देखा, फ्लावर विजिट रेट, कितना जल्दी वो अलग अलग फ्लावर पे विजिट करता है, रेट अर्थात 1 मिनट में कितना ज़्यादा फ्लावर पे वो विजिट करता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्री चेंज, कितना जल्दी वो एक पौधे से दूसरे पौधे पे जाता है। रो चेंज, कितना एक लाइन से दूसरे लाइन पे जा रहा है ना। क्रॉप हम जनरली लाइन से लगाते हैं, फसल जो लगाते हैं, स्टिग्मा के कांटेक्ट में अच्छे से आता है कि नहीं। तो ये फॉरेजिंग बिहेवियर पे ही डिपेंड करता है पॉलिनेशन इफिशियंसी। ठीक है, तो कितना अच्छे से कोई भी पॉलिनेटर इंसेक्ट जो है वो पॉलिनेशन कर पाता है किसी पौधे में, तो वही उसका पॉलिनेशन इफिशियंसी होगा। ठीक है, अगर सफलतापूर्वक पॉलिनेशन कर पा रहा है तो वो अच्छा पॉलिनेटर कहलाएगा, मतलब उसकी पॉलिनेशन इफिशियंसी ज़्यादा होगी। ठीक है, इतना ही देखते हैं।